से ये नहीं पूछते कि मैं क्या न खाऊं, बीमारी में भी ये पूछते हैं कि इस बीमारी में मुझे क्या खाना चाहिए। अब न खाने वाली तो बात ही नहीं आती, इसमें मुझे क्या खाना चाहिए। तो जिंदगी के आखिरी दिन तक हम शरीर को कुछ देते रहते हैं, उसी प्रकार जिंदगी के आखिरी दिन तक हमें मन को वो कहीं भटक न जाए, कहीं मचल न जाए, इसके लिए एक केंद्र हमें रोज देना ही पड़ेगा। मात्रा कम ज्यादा भले ही होती रहे, कभी ज्यादा वजन हो गया, कभी थोड़ा हो गया, कभी उससे भी थोड़ा, लेकिन देना जरूर पड़ेगा। ये भोजन है अंदर का। नंद जी ने आकर के ये बात सारी सुनी, बड़ा आश्चर्य हुआ। और कुछ दिनों के बाद सकटासुर आया तो भगवान ने जब अपना पांव लंबा फैलाकर लात मारी, बैलगाड़ी के नीचे थे, अब भगवान को बैलगाड़ी के नीचे सुला दिया था उत्सव में मां ने। इससे प्रभु को कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि वो गए ही उन लोगों के बीच में ना, पशुपालकों के बीच में खुद भगवान गए, तो पशुपालक अपने बच्चों को जैसे पालते वैसे ही तो पालेंगे भगवान को भी, इससे कोई एतराज नहीं था। लेकिन उत्सव के आनंद में मां भूल गई कि वो उठ गया होगा, ये भूल गई। संसार का एक भी काम आपके मन को नहीं भटकाता, संसार का एक भी काम जन्म मृत्यु का कारण नहीं है, लेकिन भगवान को भूलकर जिन सुख को भोगते हैं वो नुकसान करते हैं। दुनिया का एक भी सुख नुकसान नहीं करेगा, चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे पहनो, चाहे घूमो, एक भी सुख नुकसान नहीं करता। लेकिन भगवान को भूलकर जिन सुखों को भोगा वो नुकसान करता है। कुछ दवाई ऐसी होती है ना, पहले खा लो उसके बाद लेनी होती है, भोजन कर लो उसके बाद दवाई लेनी होती है। तो ये बात है, संसार का कोई भी सुख नुकसान नहीं करेगा। अब देखो, नहीं करता तो नहीं करता। नंद जी के घर में कोई कम संपत्ति नहीं थी, महाराज दशरथ जी के पास कोई कम संपत्ति नहीं थी। इंद्र जब अयोध्या की गलियों में घूमने के लिए निकला तो अयोध्या के गरीब से गरीब व्यक्ति के घर में जो रत्न था उसका नाम इंद्र को मालूम नहीं था। ये गरीब से गरीब व्यक्ति के घर में था। कोई कम समृद्धि नहीं थी अयोध्या में, कोई कम समृद्धि नहीं थी जनकपुर में, लेकिन नुकसान नहीं हुआ इससे उनको। दुनिया का कोई भी सुख नुकसान नहीं करता, और करता है तो तभी करता है कि जब दाता को भूलकर भोगते हैं तभी करता है, तब नुकसान करता है। अब ये देखो, ये बच्चों से सीखने वाली चीज है। छोटे बच्चे के लिए जो चीज मामा जी के घर से आई हो ना, तो बच्चा हमेशा कहेगा कि वो मामा जी वाला पहनना है, जो मामा जी लाए ना ये वाला सूट पहनना, जो मामा जी लाए वो वाला सूट है। ये जब तक सूट रहेगा तब तक बच्चा उसी को याद करके पहनता है उसको। लेकिन बड़े होने के बाद हम बदल जाते हैं। बच्चा भी जिन सुख को भुगतता है दाता को याद करके भुगतता है। लेकिन हम बड़े हो गए तो बाद में हम जो सुख भोगते हैं हम दाता को भूलकर भोगने लगते हैं। बच्चों को तो पूरा याद होता है, ये मौसी के यहाँ का है, ये मौसी वाले कपड़े पहनना है, ये मामा जी वाले पहनना है। तो भगवान को भूलकर जिन सुख को हम भोगे वो नुकसान करता है, और वही हमारे आनंद को कम कर देता है। सुख में निरंतर रहना संभव है, निरंतर प्रसन्न रहना संभव। हाँ, निरंतर क्रोध में रहना संभव नहीं है, निरंतर शांति में रहना संभव है, क्योंकि ईश्वरीय गुण है। आत्मा नाम की चीज जिनके अंदर है वो सब। निरंतर लोभ में रहना संभव नहीं है,
निरंतर उदारता में रहना संभव है, निरंतर शोक में रहना संभव नहीं है, निरंतर मस्ती में रहना संभव है, क्योंकि वो आत्मा के गुण है। और जो आत्मा के गुण हैं उस अवस्था में व्यक्ति जीवन पर्यंत नहीं, जन्म जन्मांतर पर्यंत रह सकते हैं, क्योंकि वो आत्मीय गुण है, वो हमारा अपना स्वभाव है। और स्वभाव में जाना सबसे सरल है, स्वभाव से विमुख जाना ही सबसे कठिन है। और वो कठिन कार्य में हम सफल भी हो गए, हम सब स्वभाव से विरुद्ध भी हो गए, हम लोभी हो गए, क्रोधी हो गए, अहंकारी हो गए, जबकि स्वभाव के बाहर की बात है। अब स्वभाव से विरुद्ध जाना तो कठिन है। अगर वो कठिन काम में हम सफल हो गए तो स्वभाव में स्थित होना तो घर में जाना है, बिल्कुल आसान है। वो तो हमारा अपना काम है। किसी के यहाँ जाना है तो सोचना पड़ेगा कि भाई ये टाइम जाए नहीं जाए, कौन सा टाइम है। अपने घर में तो कभी भी जा सकते हैं, ये सोचने की बात। तो ये सारे के सारे गुण ये हमारे आत्मा के गुण हैं, और हमारे आत्मा के होने के कारण निरंतर शांति में रहना संभव, निरंतर क्रोध में रहना संभव नहीं है, निरंतर उदारता में रहना संभव है, निरंतर मस्त रहना संभव है, शोक में निरंतर रहना संभव नहीं है। अब किसी के घर में कितना भी बड़ा हादसा हुआ, कितना भी बड़ा शोक हो, अब शोक कुछ बड़ा है तो 6 महीने टिकेगा, लेकिन हो जाएगा तो वो तो जाएगा। कोई क्रोधी है तो बार बार क्रोध आ जाएगा उसको, लेकिन अखंड तो नहीं हो सकता कि कोई इतना क्रोधी है कि कभी शांत होता है, ये तो हो ही नहीं सकता। क्रोधी है तो बार बार करेगा। ये सारे आत्मा के गुण हैं जिसमें हम स्थित रह सकते हैं। तो दुनिया का कोई भी सुख दुख में परिणित हो जाता है जब हम दाता को भूल करके उसको भोगते हैं, अन्यथा दुख का अस्तित्व नहीं है। बड़े मजे की बात है, सुख का अस्तित्व है लेकिन दुख भ्रम है, दुख है नहीं, दुख भ्रम है। सुख वास्तविकता है, दुख भ्रम है। समाधान वास्तविकता है, समस्या भ्रम है। और जिसका जन्म ही नहीं दुनिया में, और पूरी दुनिया कहती है हम दुखी हो गए हैं, दुखी हो गए हैं। जिसको पूछो बोले मैं दुखी हूँ, कोई कहता है मैं दुखी हूँ, मुझे ये दुख है, मुझे वो दुख है। कबीर साहब ने तो पूछा कि ये कौन सी गली में रहता है, एक बार मुझे कहीं मिल तो जाए। जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। दुख भ्रम है, सुख हकीकत है। लेकिन भ्रम हमें हाथ लग जाता है और हकीकत हमारे हाथ से दूर हो जाती है, हम उससे विमुख हो जाते हैं। कारण यही है, और इसके लिए दुनिया का एक भी सुख छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम जो भी कुछ भोगें वो दाता को याद करके सुख को प्रासादिक समझे, और प्रासादिक वस्तु बुद्धि को दिव्य बनाती है। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते, प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि सर्वप्रसन्न। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं हानि की हानि होती है प्रसाद से। फिर वो प्रसाद धन भी हो सकता है, संतान भी हो सकती है, परिवार भी हो सकता है, घर भी हो सकता है। भगवान को भूल कर न भोगे तो उसमें हमारा विवेक कायम रहता है। अब विवेक कायम रहा तो बड़े परिवार में भी आनंद करोगे। विवेक गया तो घर में तीसरा कोई न हो तो भी क्लेश होता है। कोई तीसरा न हो, केवल पति पत्नी हो, उसमें भी क्लेश हो जाता है। और ये बड़ी दुर्दशा है। पूरी दुनिया से जो थकान आपको लगती है ना,
पूरी दुनिया से आपको जो थकान लगे वो घर के अंदर खत्म हो सकती है, लेकिन जिसको घर की थकान है वो दुनिया में कहीं भी खत्म नहीं हो सकती। जिसको परिवार की थकान है, बेटा ठीक नहीं है, बहू ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये हमारे अनुकूल, जिसको परिवार की थकान है, दुनिया का कोई तीर्थ भी आपकी मदद उतनी नहीं कर पाएगा। लेकिन पूरी दुनिया की थकान लेकर घर में आओ, यदि घर में घर है, घर में विवेक है, घर में शांति है, तो पूरी दुनिया की थकान घर में खत्म हो जाएगी। लेकिन घर की थकान दुनिया में कहीं पर भी खत्म नहीं होती, कहीं भी दवाई नहीं मिलेगी आपको उसकी। तो सक्टासुर मतलब है कि हम आनंद से जी रहे हो, उसमें कोई संकट आ गया, बस ये सक्टासुर। हम मजे से जी रहे थे, घर में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और उसमें कोई संकट आ गया। और ये संकट तभी आया कि जब किसी भी सुख को हमने भगवान को बुला करके भोगा, वही आया। भगवान ने उसका उद्धार किया, फिर तृणासुर का उद्धार किया। भगवान को लेकर जब तृणासुर आकाश में गया, भगवान ने उसको नीचे गिराया। भगवान के गोकुल में जाने के बाद ही ये सारी समस्याएं आई हैं। आश्चर्य ये है कि जब तक कृष्ण गोकुल में नहीं थे तब तक कोई समस्या ही नहीं थी। अब कृष्ण के आने के साथ सारी समस्या आ गई। इसका कारण है कि जब तक आप धर्म से विमुख रहोगे तब तक सारे दोष विकार अंदर शांति से पड़े रहेंगे। लेकिन जिस दिन से आप भजन करना शुरू करोगे, विकार को डर लगेगा कि अब भागना पड़ेगा, तब विकार तूफान मचाएंगे। जहां मच्छर बहुत हो शांति से रहते होंगे, लेकिन धुआं करो अंदर तो सारे मच्छर उपद्रव करेंगे बेचारे, क्योंकि धुआं, अब तो भागना पड़ेगा। कौन सी खिड़की से जाऊं, कैसे जाऊं, उपद्रव हो जाएगा कमरे में धुएं के कारण। उसी प्रकार जब तक भगवान से विमुख, खुद को भगवान से अलग समझते हो, विमुख रहते हो, तब तक सारे विकार मजे से पड़े। लेकिन जैसे ही हम ईश्वर के सम्मुख हो जाते हैं तो सारे विकार उपद्रव मचाने लगेंगे उस समय। देखो, दुख धर्मियों के जीवन में भी होता है, अधर्मियों के जीवन में आता है, लेकिन अधर्मी का पतन करता है और धर्मियों की चमक बढ़ा के जाता है। ये भी एक फर्क है। जो समस्याएं हैं वो धर्मियों का अनुभव बढ़ा के जाएगी, धर्मियों की चमक बढ़ा कर जाएगी। धर्मियों का नुकसान नहीं होगा कोई समस्या से, बल्कि लाभ ही होगा उसको। तृणासुर का उद्धार हुआ। महाराज गर्गाचार्य जी को नामकरण के लिए वसुदेव जी ने भेजा कि आप जाकर नामकरण करो। गर्गाचार्य जी एक ऐसे हैं जिनको सब पता है, क्योंकि गर्गाचार्य जी ने ही माँ विंध्यवासिनी की आराधना की थी। गर्गाचार्य जी विंध्याचल गए थे और माँ की आराधना की थी। देवकी और वसुदेव जी के संतान सुरक्षित रहे, इसके लिए नवरात्रि का अनुष्ठान किया था। माँ विंध्यवासिनी ने कहा था, जिनकी संतानों की रक्षा के लिए उनका गुरु अनुष्ठान करे, उनके संतान को कोई नुकसान नहीं हो सकता, उसकी रक्षा होगी होगी। इसीलिए जो 7वां है अब वो चला जाएगा रोहिणी की गर्भ में। 8वां अब नारायण, मैं भेजूंगी नारायण को। माँ विंध्यवासिनी बोली है कि मेरी आज्ञा से जाएगा नारायण, मैं भेजूंगी नारायण को देवकी के गर्भ में। इसीलिए जगदम्बा की आज्ञा से जो अवतार होते हैं ना, वो लीला करते हैं। जहां तक बात पराशक्ति की है, वो लीला नहीं, वो तो क्रीड़ा करती है केवल, वो तो खेल खेलती है। और उसके खेल खेल में
ऐसे ऐसे अवतार धरा धाम पर आ जाते हैं और वो अवतार होकर जगत के लिए जो काम करते हैं वो लीला होती है। इसलिए गर्गाचार्य जी वेश बदल कर पहुंचे नामकरण के लिए। गौशाला में जाकर के नामकरण की विधि हुई। गौशाला सर्व तीर्थमय है। कोई भी कार्य अत्यंत पवित्र स्थान में करना है और कहीं जाने का हमारे पास समय नहीं है तो इसके लिए गौशाला की भूमि है, सर्व तीर्थमय है। मनुष्य के अंदर किसी में सत्वगुण ज्यादा होता है, किसी में रजोगुण, किसी में तमोगुण होता है। त्रिदोष का समन करना हो तो गाय का दूध और गाय की सेवा से त्रिदोष का समन होता है और त्रिदोष का समन गाय करती है, इसलिए गाय ही गायत्री है। त्रिदोष का समन उससे होता है, इसलिए गाय के लिए शब्द गायत्री। न तो हम रजोगुणी रहेंगे, न तो हम तमोगुणी रहेंगे, न तो हम सत्वगुणी रहेंगे, हम त्रिगुणातीत हो जाएंगे। जिस समय भगवान हमारे शरीर से जो काम कराना चाहेंगे वो राजसी होगा तो भी हो जाएगा, तामसी होगा तो भी हो जाएगा और सात्विक होगा तो भी होगा। अन्यथा सत्वगुणी लोग हैं। अब किसी सत्वगुणी व्यक्ति से कहो, सात्विक व्यक्ति से कहो कि जाओ उसको जाके डांट दो, तो सात्विक व्यक्ति कहेगा मेरे से नहीं होगा। सात्विक व्यक्ति से आप कहो कि जाओ उसको जाके 2-4 चाटे मार दो, सात्विक व्यक्ति को ये दूसरे को दे दो, ये मेरे से नहीं होगा। अब सम्मान करने जाना हो तो फूल दे दो मेरे को, मैं जाऊं, लेकिन ये वाला नहीं होगा अपने साथ। जो सात्विक व्यक्ति वो सात्विक क्रिया कर सकता है, राजस है वो उसी प्रकार के कर पाएगा। और जो तमोगुणी है उसको आप कहो कि जाओ उधर जाके वंदन करो तो वो नहीं करेगा, वो चाटे मारने जा सकता है, लेकिन ये नहीं होगा उससे। लेकिन अगर हम त्रिगुणातीत हो गए, हमारा सत्व रज और तम ये तीनों के तीनों अगर हमारे कंट्रोल में आ गए हैं तो परमात्मा इस शरीर से जिस समय जो काम कराना चाहेंगे करा लेंगे। व्यक्ति स्वभाव के विरुद्ध काम करेगा कई बार, क्योंकि ये करा लेगा उस समय। जो है नहीं राजसी वो राजसी हो जाएगा। ये गाय गायत्री है। हमारे तीनों गुणों का नियंत्रण करके हमको त्रिगुणातीत होना है तो गाय का दूध, गाय की सेवा, ये बहुत जरूरी है। तो गौशाला की भूमि को इसके लिए पसंद किया और वहां जाकर गर्गाचार्य जी नामकरण करते हुए दाऊ जी के लिए कहते हैं, अयम हीरो त्रेता के राम और ये राम, उसमें फर्क इतना है कि त्रेता के राम जिसको भी अपने वश में करते थे वो प्रेम से करते थे, प्रेम से कर लेते थे। ये जो है वो प्रेम से नहीं लेकिन हल दिखा कर करता है। अब देखो हल वाला चित्र मिलता है दाऊ जी का, जिनके हाथ में हल है, लेकिन असल में खेती वाले हल की बात नहीं है। दाऊ जी के पास हल मतलब समाधान है, हर समस्या का हल है उनके पास। जो समस्या बरसों से हो समाज में, एक बार दाऊ जी से कोई पूछे तो वो चुटकी में हल करते हैं। उनके पास आइडिया है, मतलब आइडिया है,
पूरा यादव समाज उस समय बिखर गया था, अलग अलग हो गए थे। लेकिन पूरे यादव समाज को फिर से संगठित करने का काम उस समय किसी ने किया था, तो वो दाऊ जी ने किया था। पूरे समाज को जोड़ा था, और जोड़ना कठिन है। जिस समय आप समाधान कराने बैठोगे, दोनों ओर से आग उगलेगी। कोई दो समाज में विरोध है, दो व्यक्ति में विरोध है। जब आप समाधान कराना चाहोगे तब क्या होगा? दोनों साइड से आग निकलेगी। इसने मेरे साथ ये किया था, मैं क्यों झुकूं? फिर ये कहेगा उसने मेरे साथ किया, हम क्यों झुके? अब बिना मतलब कि दोनों ओर से माफी आप मांगोगे। इनकी ओर से भी मैं माफी मांगता हूँ, उनकी ओर से भी मैं माफी मांगता हूँ। शेष नारायण है, जहर पी सकते हैं। जब समाधान समाज को एक करने के लिए आपको काम करना है, उस समय खुद को जहर पीना पड़ता है, तभी समाज जुड़ कर रहेगा। त्याग तो करना पड़ेगा। भगवान का नामकरण करने के लिए जब गर्गाचार्य जी ने देखा और कहा कि ये कभी कभी दुनिया में सफेद बनकर आया था, शुक्लो रक्त तथा पीता, कभी कभी लाल बनकर भी आया और कभी कभी पीला बनकर आया। भगवान के सफेद अवतार नारद जी है, व्यास जी है। भगवान का हंस अवतार, भगवान का दत्तात्रेय अवतार। सफेद मतलब सात्विक। कभी कभी पीला बनकर आया, पृथु महाराज बनकर राज किया, ऋषभदेव जी बनकर के राज किया, राम बनकर के राज किया, राजा बनकर बैठा। और कभी कभी लाल बनकर के आया तो ऋषि बना, वराह बना। लेकिन ये अवतार तो ऐसा है कि इसमें तीनों का मिश्रण है। जब चाहे तब लाल बन जाएगा, कंस का काल बन जाएगा, और जब चाहे तब गीता सुनाने लगेगा। इतना सात्विक शुद्ध हो जाएगा, युद्ध मैदान में गीता सुनाने लगेगा। ये त्रिगुणातीत अवस्था है, न सफेद न लाल न पीला, त्रिगुणातीत है। और इसलिए जिस समय जिस प्रकार की लीला करना चाहेगा, हूबहू उसके अनुरूप हो जाएगा। जैसे एक अभिनेता को भी जो कुछ पात्र दिया गया है, वो अपने आप को पूर्ण रूप से उसमें ढाल देता है। एक कलाकार ये कर सकता है, तो ये कला निधि क्या नहीं कर सकता? जिस समय जैसा दिखना वैसा हो जाएगा इस अवतार में। और इसी कारण से संसार उसको समझ तो नहीं पाएगा, लेकिन संसार इसके प्रति आकर्षित रहेगा। ये आकर्षित का ही नाम कृष्ण। कोई नामकरण किया ही नहीं है गर्गाचार्य जी। गर्गाचार्य जी ने तो कहा कि मैं कुंडली नहीं बना पा रहा, इसको देखकर मैं अपनी कुंडली भूल जाता हूं, मेरे से कुंडली नहीं बन पाती। मैं कौन सा नाम करूं, इसका कैसा नाम रखूं? ये मेरे चित्त को खींच रहा है, मेरे चित्त का आकर्षण कर रहा है, कर्षण कर रहा है। तो नंद जी ने कहा तो ठीक है, कर्षण कर देते हैं। तो उसी को फिर संस्कृत भाषा के अनुरूप कृष्ण का कर्षण, जो खींचता है। केवल रुक्मिणी का अपहरण नहीं किया, वो करता ही रहता है हमेशा, एक ही काम है उसका, शुद्ध चित्त का वो आकर्षण करता रहता है। तो इसलिए कृष्ण कहा गया है। गर्गाचार्य जी ने ये नहीं कहा कि मैं इसका नाम ये रखता हूं, ऐसा नहीं कहा। दोनों का दिव्य नामकरण हो गया गुरुदेव के द्वारा। दाऊ जी थोड़े बड़े हैं, चलने फिरने लगे हैं, और कृष्ण भी कोशिश करते हैं खड़े होने की।
और जिसने भी जब भी देखा कृष्ण अद्भुत लगा, क्योंकि व्यक्तित्व की सुंदरता ही सुंदरता है। दुनिया के ऊपर सबसे सबसे कम समय तक हमारा प्रभाव रहता है तो कपड़ों से। कितना भी सुंदर पहन के जाओ, लेकिन लोगों को पता चले कि स्वभाव का भरोसा नहीं है, भाषा का भरोसा नहीं है, तो लोग हटके रहेंगे, हमसे बच के रहेंगे। वो ये नहीं सोचेंगे भाई इसने आधा किलो सोना पहना है, इसके साथ साथ घूमो, नहीं, लोग बच के ही रहेंगे। तो हमारी जो वेशभूषा है, 3 वस्तु को हमने संस्कृति कहा है। व्यक्ति के अंदर संस्कृति का गौरव है या नहीं, ये कैसे समझोगे? तो इसको समझने के 3 ही आधार है। व्यक्ति की भाषा कैसी है, व्यक्ति का वेश कैसा है, और उसका भोजन कैसा है। अगर ये 3 वस्तु ठीक है तो समझ लो कि इसके जीवन में संस्कृति जीवित है। भाषा शुद्ध मतलब पवित्र हो, भाषा में उद्दंडता न हो, अशुभता न हो, अपवित्रता न हो। भाषा, भूषा और भोजन, ये 3 ही संस्कृति है। संस्कृति का कितना भी नारा लगाने वाला व्यक्ति हो, लेकिन ये इनमें खुद में अगर ये 3 में से ठीक नहीं है, न उसका भोजन ठीक है, न उसका वेश ठीक है, न उसकी भाषा अच्छी है, तो वो खुद ही संस्कृति का प्रेमी नहीं है। ये 3 चीज है तो हमारे जीवन में संस्कृति है, ये 3 चीज नहीं है तो संस्कृति नहीं है। दुनिया के ऊपर सबसे कम टिकने वाला प्रभाव कपड़ों का है, उससे थोड़ा ज्यादा टिकने वाला स्वभाव, थोड़ा ज्यादा टिकने वाला प्रभाव है वो पैसों का है। लोगों को लगे स्वभाव तो ठीक नहीं है, लेकिन पैसा है इनके पास, पावर है इनके पास, तो थोड़ा ज्यादा टिकने वाला, लंबे समय तक टिकने वाला है प्रभाव। लेकिन हमारी मृत्यु के बाद भी हमारा प्रभाव रहे, वो केवल व्यक्तित्व का है, वो चरित्र का है। जिसने भी कृष्ण को देखा प्रभावित है, वो कोई रंग रूप से नहीं, व्यक्तित्व से प्रभावित। 1 मिनट के लिए आप सोचिए, कृष्ण की तरह कोई और बच्चा होता जिसका लालन पालन माँ बाप उसको पहले ही छोड़ दे पड़ोसी के गांव में, और पूरे गांव वाले मिलकर उसको पाले पोसे, तो सब कहते ना अनाथ है बेचारा, अनाथ है बेचारा, अनाथ है। अब इसको कोई अनाथ कह सकते? ये व्यक्तित्व है। जिस आधार पर लोग कहते कृष्ण सुंदर लगते हैं, वो कौन सी चीज है? वैजयंती की माला में क्या कोई सुंदर लगता है? वैजयंती के छोटे छोटे बीज होते हैं, आज भी 20-30 रुपए की माला मिल जाए बाजार में, इससे क्या कोई सुंदर लगता है? मोर पंख में क्या कोई सुंदर लगता है? तो कोई भी खुद ही लगा के देख लो, क्या मोर पंख में व्यक्ति सुंदर लगता है? सुंदरता का आधार केवल कृष्ण का व्यक्तित्व है, कृष्ण का दृष्टिकोण है, उसकी जीवन पद्धति है। तो जिसने भी देखा हो, बार बार देखने के बहाने कोई ना कोई बहाना बना करके कृष्ण नंद भवन में आने लगते हैं। कृष्ण भी थोड़ा थोड़ा चलने लगे, मित्रों के साथ खेलने भी लगे। कृष्ण के मित्र छोटे छोटे भी हैं और बड़े बड़े भी हैं। कोई किसी भी उम्र में उससे मित्रता कर सकता है, मतलब आपकी हमारी जो भी उम्र है, हम इस उम्र से हम मित्रता कर सकते हैं और हमें बहुत कुछ जानने को मिल सकता है, बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है कृष्ण के व्यक्तित्व से।
कई ऐसी घटनाएं खेल खेल में होती हैं जो इसके व्यक्तित्व की श्रेष्ठता को प्रमाणित करती हैं। केवल खेल खेल में कृष्ण ने एक मित्र को बंदर बोल दिया और वो इतना नाराज हुआ, इतना नाराज हुआ, बस रोता रहा दिन रात। कृष्ण ने मुझे बंदर क्यों बोल दिया, इतना नाराज हो गया। जाके जसोदा जी से शिकायत की। माँ ने कहा कि इसमें कौन सी बात है भाई। उसने बंदर कहा तुम भी बोल दो ना जो बोलना, बात तो बोलने की है ना, केवल वो तुम भी बोल दो। तो उसने कृष्ण को बंदर नहीं बोला, उसने बंदर के पिताजी बोला, तुम बंदर के पिताजी। और कृष्ण खुश हो गए, नाचने लगे। बंदर का पिताजी तो मैं हूँ, बिल्कुल हूँ, क्योंकि मैंने खुद ही हनुमान जी से कहा था, सोनू सूत तो अपने देशवासियों को, अपनी उम्र के लोगों को कृष्ण बताते हैं कि अगर राष्ट्र में कोई बड़ा काम करना है तो पहले मन बड़ा बनाओ। इसने ये कह दिया अब हम कभी बात नहीं करेंगे, इसने ऐसा कर दिया हम जिंदगी में उसके घर का पानी नहीं पिएंगे। ये छोटी छोटी बातों में बड़े बड़े संकल्प करने वाले लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा भी कई लोगों का स्वभाव, छोटी सी बात हुई वो कहेंगे जिंदगी में उससे बात नहीं करूंगा। अब जिंदगी कितनी लंबी है, जिंदगी में बात नहीं करेंगे, जिंदगी में उसके साथ नहीं बैठेंगे, और फिर कई सभाएं आपको छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि वो गए तो हम नहीं जाएंगे। तो मन बड़ा होगा तभी हम समाज के लिए कर पाएंगे। कोई दो शब्द किसी ने किसी भी मूड में बोल दिया तो दूसरे मूड में उन्हीं को पछतावा होगा जब मूड बदला तब। लेकिन तब हम तैयार नहीं, तब हमारा मूड खराब हो गया, और उसका तो क्षणिक हुआ था, हमारा तो जिंदगी भर खराब हो गया। समाज के लिए काम करने के लिए जो क्वालिटी होनी चाहिए व्यक्ति के अंदर, कृष्ण तैयार करे अपने मित्रों को। सुनु सूत तो ही बेटा बोला ही है, तुमने तो बाप हुए उसका, हम क्यों बुरा मान ले। कई बार रोहिणी कहती है जब ये कीचड़ में जाता है, गोबर में जाता है, तो कहती है तुम सुअर जैसे लगते हो। तो प्रभु को अच्छा लगता है, हमें सुअर तो बनना था ना, तभी तो हिरण्याक्ष मरा था। अगर हमारे वराह बनने से देश का हिरण्याक्ष मरता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है वराह बनना, हम भिखु भी बन सकते हैं। हमारे सुअर बनने से अगर राष्ट्र का कल्याण है बन सकते हैं हमें है नहीं लेकिन बन सकते हैं बिल्कुल। हमारे बंदर बनने से अगर कोई लाभ होता है, राम का और राष्ट्र का कल्याण होता है, हमारे बंदर बनने से राम जी का मंदिर बन जाता है, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है बंदर बनने, हम बन जाएंगे। हम है नहीं लेकिन बनने में हमें कोई आपत्ति नहीं। अपने मित्रों
देखो प्रभु इसके लिए तैयार है। कृष्ण ने देखा कई मित्र कमजोर है और पूछा कि मेरे जैसे कि तुम क्यों नहीं हो। तो मित्रों ने कहा कि हमारे घर में उतनी गौ माताएं नहीं है जितने तुम्हारे घर में। तो कृष्ण ने सोचा मैं इन सबको अपने घर ले जाऊं। मेरी माँ बड़ी उदार है, वो सबको भोजन कराएगी। जसोदा की गोदी माँ की गोदी नहीं है, जसोदा की गोदी महात्मा की गोदी है। माँ की गोदी अपने बच्चे के लिए होती है, महात्मा की गोदी तो सबके लिए होती है। मेरी माँ महात्मा है, माँ नहीं है केवल। सबको गोदी में ले लेगी और सबको भोजन करा देगी। लेकिन अगर मैंने ऐसा किया अभी तो ये ज्यादा कमजोर पड़ जाएंगे, मानसिक रूप से शरीर से तगड़े हो जाएंगे। मैं पुरुषार्थ करूं, समाज का ऐसा संतुलन करूं, जरूरत से ज्यादा जहां है वहां से हमें लेना है, उसी धन से हमें पुरुषार्थ कराना है, उस पुरुषार्थ में पूरी टीम को जोड़ना है और उसके फल स्वरूप इनको सुख संपत्ति मिले, पुरुषार्थ के फल स्वरूप। क्योंकि जो मुफ्त देता है वो दरिद्रता ही देता है, जो मुफ्त में देता है वो वैचारिक दरिद्रता देता है। कभी कभी प्रसाद के रूप में बांटा जाए वो ठीक बात है, लेकिन जो मुफ्त देता है कि बेटे बेटे खाओ हम देते रहेंगे, वो एक मानसिक विकलांग समाज को खड़ा कर देता है। क्योंकि उसमें पुरुषार्थ नहीं होगा, फिर वही अच्छा लगेगा बाद में। तो अरे जो चोरी से कमाते हैं, भ्रष्टाचार से कमाते हैं, उसको भी वेतन का पैसा तो पैसा ही नहीं दिखता, वो पैसा ही पैसा दिखता है। इससे उसकी संतुष्टि नहीं होती कभी। इससे दरिद्रता, वैचारिक दरिद्रता बढ़ जाती है। दुनिया में मुफ्त की व्यवस्था भगवान ने रखी ही नहीं है, कहीं भी नहीं। एक सांस भी आप तब ले सकते हैं जब एक छोड़ो, एक सांस छोड़ोगे नहीं तब तक आप एक दूसरी ले नहीं सकते हैं। जमीन से 1000 दाना चाहिए तो एक दाना पहले देना ही पड़ता है, तभी 1000। ये प्रकृति का नियम है, यहाँ मुफ्त की व्यवस्था नहीं।